हाँ देव बोल। नहीं सर, रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी किसकी होती है कि सर प्रोमिसर की होती है, क्योंकि प्रोमिसर ने प्रॉमिस किया है तो लाइबिलिटी किसकी होगी रे, प्रोमिसर की होगी। ठीक है। तो सर जॉइंट डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी यानी कि बात किसकी हो रही थी एक्चुअल में, जॉइंट प्रोमिसर्स की हो रही थी, यानी कि एक्स वाई जेड ने मिलके यदि 1 लाख रुपए या 99,000 रुपीज देने का वादा किया है, तो सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि यहाँ पर जॉइंट प्रोमिसर्स थे। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जो लास्ट दिन तलक टॉपिक पढ़ा था वो यही था कि सर जॉइंट प्रोमिसर्स होंगे तो कैसे डील विद होगा। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिट साइड में यदि जॉइंट पार्टीज आ गई हैं कैसे, यानी कि अब अपन पढ़ रहे हैं एक्स ने ए बी और सी को वादा किया है, यानी कि ये तो हो गया प्रोमिसर और ये हो गए प्रोमिसी। तो सीन अब कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन आज, अब ये वाला सीन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया ना क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यस सर। तो राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसीज, ये प्रोमिसीज है सर, कैसे प्रोमिसीज है कि सर जॉइंट प्रोमिसीज है, जॉइंट प्रोमिसीज है। जॉइंट प्रोमिसीज का मतलब सर एक से ज्यादा लोगों को एक साथ प्रॉमिस किया गया है। तो पढ़ना चालू करते हैं, सीन क्या है शिरीन जॉन। When a person made a joint promise to two or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract, the right जब to claim जब performance. जब जब एक आदमी ने दो या तीन जनों को एक साथ प्रॉमिस किया है, मतलब दो या तीन जने एक साइड में बैठे हैं, प्रोमिसी की साइड में बैठे हैं, और प्रोमिसर ने उनको जॉइंट प्रोमिसीज को वादा किया है, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ हो तो क्या होगा सर, तो ये दो चीजें होंगी। नंबर वन प्लीज। The right to claim performance rests with them during their joint lives and after death of any of them with representative of deceased jointly with survivors. आफ्टर डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर विद ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स, विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल जॉइंटली। कहने का मतलब कि सर इन परफॉर्मेंस लेने का अधिकार सर इनके पास में होता है, और जब ये मर जाते हैं, मान लीजिए इनमें से कोई मर जाता है, तो सर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं वो उनको रिप्लेस करेंगे। और यदि सब मर जाते हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आके उनको सबको रिप्लेस करके वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक पूरा नहीं होता तब तक चलता रहेगा। ठीक है। तो यहां पर क्या है सर, क्या यहां पर मैंने पर्सनल स्किल्स की बात करी है क्या आपसे, नहीं सर। इसलिए नहीं करी है क्योंकि पर्सनल स्किल्स के लिए आप किसी को बाइंड नहीं कर सकते सर। लेकिन पर्सनल स्किल्स मैटर कहां पर करती है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में पर्सनल स्किल्स वाला मैटर आएगा ही नहीं। राइट हैंड साइड में पर्सनल स्किल्स का मैटर आएगा ही नहीं। कहने का मतलब लेफ्ट और राइट से मेरा मतलब क्या है, व्हेन यू आर एट द रिसीविंग एंड, यानी कि प्रोमिसर ने प्रोमिसी को वादा किया है, व्हेन यू आर एट द रिसीविंग एंड। ठीक है। तो सर जिसको प्रॉमिस करना है ना पूरा, जैसे कि पेंटिंग करने का, डांसिंग करने का, ये सब जो बातें हैं ना, वो प्रोमिसर को पूरा करना है। प्रोमिसर मर गया तो यहाँ पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी तो आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं लेके आ सकते हो। लेकिन जहां तक प्रोमिसी की बात है, जहां तक प्रोमिसी की बात है बेटा, वहां पर प्रोमिसी को कुछ करना नहीं है, प्रोमिसी को रिसीव करना है, प्रोमिसी को अभी रिसीव करना है। ठीक है। तो जब प्रोमिसी को रिसीव करना है तो वहां पर ये पर्सनल स्किल्स वाली बातों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। तो ये मर जाता है तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे। ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है। तो सर द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद देम ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज जॉइंटली विद सर्वाइवर्स। सर एक मर गया एबीसी में से, एक्स ने एबीसी को वादा किया था, एक मर गया तो उसको उसका एलआर रिप्लेस करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। और यदि सब मर गए तो सबको उनके एलआर्स रिप्लेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक्स ने वादा किया था ए बी और सी को जॉइंटली 1,20,000 रुपए देने का। ठीक है सर। अभी ए मर गया, एक्स को ने पैसा नहीं दिया, ए मर गया, तो ए की जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा
और इस ए के हिस्से के पैसे इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। सब मर गए तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और उनके हिस्से के पैसे इसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीन है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। झील बोल क्या हुआ? सर, अगर प्रॉमिसर का ये सिचुएशन होता और वो लॉस में उसको पे करना पड़ता एक्स को, मतलब सी को एक्स को पे करना था, एंड सी मर जाता है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कर सकता है ना, मतलब पे करेगा ना। ये तो अपन ने कल पढ़ा था ना, कल वाले लेक्चर में। एबीसी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, ठीक है, और उनको तीनों को मिलके मिस्टर जेड को पैसा देना है। तो हाँ, तो सर कितना पैसा देना है? मान लो 99,000, तो तीनों को कितना देना है? 33 33 33। यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो तीनों बरोबर परफॉर्म करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो उतने रुपीज से परफॉर्म करना होगा सबको, जिस जिसके बारे में जो जो लिखा हुआ है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है ये 40 देगा, ये 40 देगा, ये 20 देगा, तो ये इस रेशो में परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज इक्वली। और ये यदि मर जाता है मिस्टर सी, तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और उसकी जगह पे 33,000 इसको देने पड़ेंगे जेड को। as simple as that, because this is not a contract involving personal skills। ठीक है, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा और इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू कि सर यदि सी को हम 33,000 रुपीज देने के लिए तभी बाध्य कर सकते हैं सी के एलआर को, जब उस एलआर ने सी से एटलीस्ट 33,000 रुपीज की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है कि सर प्रॉपर्टी 10 लाख की इनहेरिट करी और लोन 50 लाख का था सी का, ठीक है, तो सर मैक्सिमम कितना रुपए चुकाना होगा लोन के बेटे? 10 लाख। उसके बाद में आप एलआर फ्री। ठीक है, जिसने 40 लाख का लोन दिया वो सर पकड़ के रोएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए अभी हमने राइट हैंड साइड वाला सीन पढ़ा। एक्स ने एबीसी को जॉइंटली प्रॉमिस किया, तो सर ऐसे 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 जो भी सीन है वो सब हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में कोई वो विशेष बात नहीं है, पढ़ लो फिर भी एक बार। शिरिन। Anisha, in consideration of rupees 50,000 lent to him by Neha and Suman, promises Neha and Suman jointly repay the sum with interest on a specified day, but Neha dies. In such a case, right to demand payment shall rest with Neha's legal representative jointly with Suman during Suman's lifetime, and after death of Suman with the legal representative of Neha and Suman jointly. ठीक है, चलिए लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स ये हम पढ़ चुके हैं। एक बार वापस वर्डिंग्स में पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। पढ़ भी, जॉइंट प्रॉमिस सर है, यानी कि एक्स वाई जेड ने ए को वादा किया है, ये वाला सीन है। ठीक है, पढ़ भी। When two or more persons make a joint promise, the promisee may compel, in the absence of contrary, any one or more of such joint promiser to perform whole promise. ये हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो किसी एक को भी बोल सकता है पूरा पैसा दे, ये मना नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट, If one of joint promisers is compelled to perform whole contract, he can call for contribution from others. ठीक है, इसको बदले में क्या राइट मिलेगा? इनसे कंट्रीब्यूशन वसूलने का। और हमने तो तीसरा पॉइंट भी पढ़ा हुआ है कि यदि ये किसी कारणवश जेड फेल हो गया, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो इसके हिस्से का जो पैसा है ये बाकी के पार्टनर्स बरोबर रेशियो में बेयर विथ करेंगे इसका कंट्रीब्यूशन। थर्ड पॉइंट, If any of joint promiser makes default, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal shares. In the above example, अबव एग्जाम्पल पढ़ा नहीं है, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यदि सी पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो सी के हिस्से का पेमेंट का लॉस दोनों बरोबर बेयर विथ करेंगे। पुलकित बोल, क्या डाउट हुआ? सर, कंपनीज में जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्ट था, हाँ, उसमें भी ऐसे ही था ना कि मतलब अगर आपने एक पार्टनर से पैसा मांगा है तो बाकी पार्टनर से उनका शेयर ले सकता है। सबसे पहले तो तूने बात सही बोली कि सर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स में भी मान लो जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी अकेले को भी बोला जा सकता है पूरी लाइबिलिटी चुका, क्योंकि सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। बाद में ये बाकी से कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। बिल्कुल वहां भी ऐसा है,
पार्टनरशिप में तो ऐसा होता ही है पार्टनरशिप में कि सर हर पार्टनर लायबल होता है, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है, हर पार्टनर एजेंट भी होता है। अकेले पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में भी यही होता है, तो किसी एक से भी पूरा मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बाद में इनसे कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तूने पुलकित बात एक जगह गलत बोल दी। क्या गलत बोल दी कि तूने रेफरेंस लिया कंपनी का और फिर बोल दिया कि सर कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में पार्टनर्स नहीं होते हैं, कंपनी में मेंबर्स होते हैं। पार्टनर्स कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप फर्म में होते हैं। और ये गलती बहुत सारे बच्चे एग्जाम में करते हैं कि सर कंपनीज एक्ट का आंसर देते हुए कंपनीज पार्टनर्स लिख देते हैं और फिर खूबसूरत से अंडे मिलते हैं। ठीक है, इसलिए खूबसूरत अंडे नहीं लाने अपने को, केवल एक छोटी सी गलती के कारण। ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में लिखेगा मेंबर्स और पार्टनरशिप के क्वेश्चन में लिखेगा पार्टनर, दोनों को इंटरचेंज नहीं करेगा कोई भी स्टूडेंट। ये होता है, केवल पुलकित ने नहीं, पिछले बैचेस में भी बहुत जनों ने सेम मिस्टेक करी है, इसलिए जनरल मिस्टेक है, ध्यान रखना है इसका। बोल भाई, और कोई डाउट पुलकित? नहीं, नहीं सर। ठीक है। चलिए, तो अब ये भी हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है? ठीक है, सक्सेशन तो होता है सर अपन ने सक्सेसर और प्रेडिसेसर पढ़ा है ना मैथ्स में, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। ठीक है सर, अपन ने तो यहां तक कि कंपनीज एक्ट में भी एसीपीसी पढ़ा है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कंपनी की डेफिनेशन क्या बताई थी? एसीपीसीएस, आर्टिफिशियल पर्सन created by law having perpetual succession and a common seal and company is a separate legal entity। तो कंपनी की डेफिनेशन इसमें आई हुई है, इस फॉर्मूले में आई हुई है। ठीक है, सक्सेशन क्या होता है कि सर आपके बाद जो आ रहा है वो आपका सक्सेसर है। जैसे मिस्टर एक्स का सन है मिस्टर वाई, तो सर वाई एक्स का सक्सेसर है। 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, जो इसके बाद आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सक्सेसर। अब सक्सेशन लॉ में किसको बोलते हैं? सक्सेशन लॉ में बोलते हैं, आज दिन तक बस एक बार इस टॉपिक पे पूछा गया है, सक्सेशन और असाइनमेंट पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को मिली नहीं है। सक्सेशन का मतलब समझो कि सर मिस्टर एक्स जो मर गए, तो मिस्टर एक्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, मान लो उसमें एक ही बंदा बचा, उसमें एक सन ही था उनका, बाकी वाइफ भी मर गई, पहले ही मरी हुई थी। तो सर ये सन ने क्या किया? ये सन इनका सक्सेसर है। तो सक्सेशन कैसे होता है सर? हम सक्सेशन हमेशा मरने के बाद में होता है। सक्सेशन हमेशा मरने के बाद में होता है। तो सन जो है इनकी प्रॉपर्टी को भी सक्सीड करेगा और इनके जो लोन्स या लाइबिलिटीज हैं उनको भी सक्सीड करेगा, इनकी एसेट्स को भी सक्सीड करेगा, इनकी लाइबिलिटीज को भी सक्सीड करेगा। सक्सेशन हमेशा मरने के बाद में होता है। मतलब मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी आप उनके सक्सेसर्स को कब मिलेगी? जब मिस्टर एक्स मर जाएंगे तब मिलेगी। सर एसेट्स भी उनकी मिलेगी, लाइबिलिटीज भी मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी लाइबिलिटीज आपकी एसेट्स से बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि फॉर्मूला सक्सेशन का कुछ ऐसा बनेगा, एसेट्स शुड ऑलवेज बी, मतलब यदि एसेट जो है वो लाइबिलिटी से कम मिली है तो एसेट जितनी ही प्रॉपर्टी चुकाने का इसका दायित्व होगा सक्सेसर का। यदि एसेट लाइबिलिटी से ज्यादा मिली है तब तो पूरी लाइबिलिटी चुकाएगा, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इक्वल टू में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी लाइबिलिटी उतनी का एसेट्स, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पर ज्यादा थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरी लाइबिलिटी चुकाएंगे। हाँ, एसेट्स यदि 10 लाख की मिली है, लाइबिलिटी 50 लाख की मिली है, तो सर केवल जितनी एसेट्स है उतना ही सक्सेसर से वसूला जा सकता है। सक्सेशन मरने के बाद में होता है। जबकि असाइनमेंट क्या होता है रे? असाइनमेंट जीते जी होता है। व्हेन द पर्सन इज अलाइव, व्हेन द पर्सन इज अलाइव, तब वो अपना कोई राइट
किसी चीज में असाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, शिरीन जॉन की मदर ने उसको अपनी प्रॉपर्टी में कुछ राइट्स जीते जी असाइन कर दिए। उसको अपनी प्रॉपर्टी में कुछ राइट्स, या मान लो मदर ने उसको अपनी कोई एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, तो उस प्रॉपर्टी में जो मदर के राइट्स थे वो जीते जी उन्होंने शिरीन को असाइन कर दिए। दोनों वर्ड सक्सेशन और असाइनमेंट का फर्क समझ में आया? एक मरने के बाद, एक जीते जी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, सक्सेशन में अपन ने हमेशा पढ़ा कि सर एसेट्स भी सक्सीड होती हैं और लाइबिलिटीज भी सक्सीड होती हैं। बताया था ना मैंने आपको कि सर फादर साहब मर रहे हैं तो फादर साहब जो सन है वो एसेट्स भी सक्सीड करेगा और लाइबिलिटीज भी करेगा, लेकिन कभी भी एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज चुकाने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये हो गई सक्सेशन की बात। असाइनमेंट हमेशा जीते जी होता है, मतलब मरने के बाद जो हो रहा है वो सक्सेशन, जीते जी आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम, मतलब किसी को अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स असाइन कर दिए तो वो असाइनमेंट, जैसे कि गिफ्ट से। तो सर अब मुझे ये बताओ कि सर एसेट सक्सीड हो सकती है और उस एसेट से रिलेटेड लाइबिलिटीज भी सक्सीड हो सकती है। मान लो मदर ने ऐसा कहा, ये प्रॉपर्टी है, इसकी मार्केट वैल्यू आज 10 करोड़ रुपए है। शिरीन जॉन धन्ना सेट हो गई, एकदम से 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिल गई इसको। और मदर ने कहा हाँ इस पे 1 करोड़ रुपए का लोन भी है, वो तुम देख लेना, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रही हो, 1 करोड़ रुपए का लोन चुका चुकू के नक्की करना, बात खत्म करना। ठीक है, तो सर असाइनमेंट भी एसेट्स और उन एसेट से जुड़ी लाइबिलिटीज का हो सकता है। लेकिन अब आ जाओ मेन पॉइंट, केवल लाइबिलिटी का असाइनमेंट नहीं हो सकता, केवल लाइबिलिटी का असाइनमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि सुनना, मदर ने शिरीन जॉन को बोला देखो मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ रुपए का लोन है, ये लोन मैं तेरे को असाइन करती हूँ। शिरीन जॉन सर के बाल नोच लेगी, इसलिए कि ये लोन मैं तेरे को असाइन करती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पे 1 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी डाल रहे हो। हाँ, तो सर ये असाइनमेंट का मतलब, सर एक तो जो जीते जी होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों का असाइनमेंट हो सकता है, लेकिन केवल लाइबिलिटी का असाइनमेंट नहीं हो सकता कि इस मैं मेरी एक लाइबिलिटी है वो असाइन कर रही हूँ तेरे को ना, ये बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। इस तरीके से सक्सेशन और असाइनमेंट होता है। आइए पढ़ते हैं और कुछ बात जो छूट गई है वो कवर अप कर लेते हैं। पढ़ गई? सर सिर्फ लाइबिलिटी असाइन हुआ तो? सिर्फ लाइबिलिटी असाइन नहीं हो सकता, यही तो मैंने बोला। नहीं, अगर कोई असाइन भी करने को देख रहा है तो फिर वो रिजेक्ट भी तो कर सकता है ना। मतलब वापस बोल। अगर इवन इन द केस ऑफ सक्सेशन हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते क्या लाइबिलिटी को? हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। ऐसा है, मिस्टर एक्स मर गए, मिस्टर एक्स का जो सन है, ठीक है, वो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास में 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन लोन 15 करोड़ रुपए के हो गए थे। ठीक है, तो सर मिस्टर एक्स का जो सन है उसको मैक्सिमम कितना रुपया चुकाने को बोला जा सकता है कि सर जितने रुपए की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उतने रुपए की, 10 करोड़ रुपए। ठीक है, तो सर इससे ज्यादा नहीं परेशान कर सकते। अब तू कहती है, शिरीन कह रही है कि सर यदि ना तो ये एसेट लेना चाहे ना ये लाइबिलिटी लेना चाहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? यही पूछना चाह रही है ना? तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने पिताजी के, आपको लॉ के दायित्व निभाने पड़ेंगे। मान लो मिस्टर एक्स के ऊपर किसी ने केस कर रखा है, मिस्टर ए ने 15 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब मिस्टर एक्स से 15 करोड़ मांगता था, उसने नहीं चुकाया, तो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स पे 15 करोड़ रुपए का लोन कर दिया। अब एक्स की डेथ हो गई, एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीन में आ गए। ठीक है, लॉ ने कहा एलार्स एक्स की प्रॉपर्टी किसको गई? इसको गई। एक्स की लाइबिलिटी भी किसको जाएगी? कि सर इसको जाएगी। लेकिन सर प्रॉपर्टी से ज्यादा लाइबिलिटी चुकाने को, जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है उससे ज्यादा लाइबिलिटी चुकाने को इनको बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी चुकाने को ही बाध्य किया जा सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि फादर साहब से
10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी मिल गया। यहां ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि आज एक्स का सन के खुद के पास में 100 करोड़ रुपए कमाए हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी पापा की कितनी मिली कि सर 10 करोड़ की, लोन पापा के कितने मिले 15 करोड़, तो सर भले इस पे खुद के पास में 100 करोड़ रुपए खुद के कमाए हुए, दैट इज इममटीरियल। सक्सेशन और असाइनमेंट में, सक्सेशन में इममटीरियल है, सक्सेशन में मटीरियल क्या है, पैसा कितना मिला, मैक्सिमम उतने रुपए तक की लाइबिलिटीज उसको दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कंपलसरी है क्या? हाँ, ये दोनों इनको मिलना कंपलसरी है, ये मना नहीं कर सकते। ठीक है, देव बोल क्या हुआ? सर ओनली असेट भी असाइन हो सकता है ना, कि मतलब 80%? असाइनमेंट की बात कर रहा है, यस, ओनली एसेट्स कैन बी असाइन। मान लो एक फादर साहब थे, फादर साहब ने अपनी प्रॉपर्टी को एक एसेट दी कि ये देख मेरे एसेट्स में मैं मेरे राइट तेरे को दे रहा हूं, लेकिन इसकी लाइबिलिटीज मैं ही चुकाऊंगा। ठीक है, इस पे कोई 1 आध करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इस पे 1 आध करोड़ का लोन है, वो मैं चुका दूंगा। ठीक है, चुका नहीं पाता है तो एक अलग बात है। बाकी ओनली एसेट्स कैन बी असाइंड, ओनली एसेट्स कैन बी असाइंड, बट ओनली लाइबिलिटी कैन नॉट बी असाइंड, कि केवल अपनी लाइबिलिटी दे रहा हूं ऐसा नहीं कर सकते। रिया रिया बोल बेटा। और आपने बोला कि एक्स के पास अगर 100 करोड़ रुपए होंगे और हाँ, उसकी लायबिलिटी डैड के 15 करोड़ होंगी, तो वो 15 करोड़ नहीं दे सकता 100 करोड़ में से, मतलब वो वो चाहे तो लायबिलिटी। दे सकता है, लेकिन आप उसको पुश नहीं कर सकते उसकी इच्छा के खिलाफ। उसमें मॉरल ड्यूटी यदि है। और पर उसे किसी और के तो 15 करोड़ का लॉस हो रहा है छो और होगा। उसके सन के मान है ले, 100। मेरी बात सुन। तूने अपने दम पे एज अ बिजनेस वुमेन 100 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, तेरी मदर ने या तेरे फादर ने, मतलब तेरे को प्रॉपर्टी, मतलब ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, अदरवाइज मत लेना। तो उन्होंने तेरे को मरने से पहले 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दी और तेरे को 20 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, तो सर सामने वाली पार्टी तेरे से मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए तक का ही वसूल पाएगी, भले ही तेरे खुद के पास 100 करोड़ ही क्यों नहीं हो। बात समझ गई? अच्छा, है हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, तो आपको इनहेरिटेंस से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता। भले अब तू उसको, तूने कहा यार ठीक है, वो अगले के 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं चुका देती हूँ। दिस इज योर मॉरल ड्यूटी, नॉट योर लीगल ड्यूटी। ठीक है, लीगली आपको उसके लिए बाइंड नहीं किया जा सकता उस एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपए के लिए। वो आपकी इच्छा है तो आप चुकाओ ना, आप दान दो ना पूरे 80 करोड़, कौन मना कर रहा है? ठीक है, उसके लिए उतना बड़ा दिल भी लगेगा। चलिए झील बाबा बोलो। सर अगर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा है हाँ, तो लाइबिलिटी 20 फिर है, एसेट्स एसेट्स 15 है, ठीक है। अब हाँ, तो जितनी एसेट है उतनी लाइबिलिटी तो वो पे करेगा कि ज़रा ही नहीं पे करेगा? अरे वही तो बोल रहा हूँ मैडम, यही तो बोल रहा हूँ, एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी पे करने के लिए बाइंड नहीं किया जा सकता। एसेट जितनी तो पे करनी पड़ेगी ना। जितनी ओके। एसेट पापा से मिली है, कितनी मिली है? 15 करोड़। कितनी लाइबिलिटी पापा से मिली है कि सर 20 करोड़? ठीक है, दोनों मिली है ना? यस सर। ओके, तो सर लेकिन डॉटर या सन जो भी सक्सेसर है, उसको मैक्सिमम कितने रुपए तक की लाइबिलिटी देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? सर एसेट्स जितनी इनहेरिट किया उससे ज्यादा बाध्य नहीं किया जा सकता। 15 ही मिली है तो 15 ही मांग सकते हैं आपसे, उससे ज्यादा आपसे नहीं मांग सकते। उनको 5 लॉस बियर विथ करना पड़ेगा। ठीक है। सर हम्म। बट अगर यही सेम चीज़ वो पार्टनर्स वाले, मतलब एक पर्सन को एक फर्म के अलग अलग पार्टनर्स को पे करना है, तो अभी सबको इक्वल रेशियो में आएगा ना? तो फिर जो लास्ट पार्टनर होगा उसको तो कम मिलेगा क्योंकि इसके एसेट्स तो 15 है। एक मिनट, असाइनमेंट और सक्सेशन सक्सेशन हमेशा पर्सनल लाइफ के होते हैं, पार्टनरशिप में कैसे घुस गई तू? सर पार्टनरशिप नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा, उसको लाइबिलिटी दिया। पार्टनरशिप हटा दूं ना, कहीं सीन में नहीं है ना? नहीं, हाँ बोल, अब बोल। उसका लाइबिलिटी है ना,
किसका? जो फादर 15 का, करोड़ सन का? फादर का लाइबिलिटी जो सक्सीड होके सन के पास आया है, हाँ, वो ऐसे ऐसे इक्वल पार्टनर्स होते हैं ना एक फर्म के, उनको पे करना है। क्यों करना है? उनसे उधारी पे लिए थे। अच्छा, तू कह रही है पार्टनरशिप फर्म से फादर ने लोन लिया था, या उसको चुकाना है फादर को, ये बोल रही है? हाँ हाँ, हाँ। फिर? तो 20 करोड़ इक्वल रेशियो में लिया था, मतलब दोनों पार्टनर से 10-10 करोड़ लिया था। ठीक है। अभी 15 करोड़ ही है, तो एक को वो 10 मिलेगा, दूसरे को 5 मिलेगा, ऐसा क्यों? एक को 10 मिलेगा, दूसरे को 5 मिलेगा, मैंने कब बोला? सो पर 10 तो दिया ना ए ने, और बी ने भी 10 दिया है। अरे, पार्टनर 1 और पार्टनर 2 की बात कर रही है, ठीक है। इधर फादर ने लोन लिया था पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है। फादर ने लोन लिया था 20 करोड़ का, ठीक है। फादर की हो गई डेथ, सन को मिली फादर से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी और 20 करोड़ का लोन। तो सन से मैक्सिमम कितना रुपया वसूल सकते हैं? 15 करोड़ रुपए। यहां तक क्लियर है? सन दे देगा पार्टनर्स को 15 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा पार्टनरशिप फर्म इससे नहीं वसूल सकती। अभी तू यहां कैसे घुस रही है कि इस 15 करोड़ को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा? सॉरी, वो अकाउंट्स हो रहा है। ठीक है, तो वो प्रिया मैडम या वो क्या दूसरी मैडम का नाम क्या है, अर्चना में, उनसे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा पार्ट नहीं है, यहाँ नहीं है। पार्टनरशिप में देखना होगा तो देखूंगा। चलो, ओके, गॉट द पॉइंट। हाँ, रिया जी वापस बोलिए। रिया, तू हंसती बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, सर वो पूछ बोल बोल, डाउट बोल, टाइम मत खराब कर। डाउट बोल जल्दी। नहीं मेरे को कोई डाउट नहीं है, ओके। लगता है रिया है ना, सवेरे शाम का वो क्या, एक मार्केट में एक दंत मंजन आता है, कौन सा, ओ, काला दंत मंजन। टी शर्ट भी ब्लैक पहनती है, दंत मंजन भी काला करती है, ठीक है। फिर उसके दांत एकदम सफेद हो जाते हैं। चलो आ जाओ, बहुत ही गंदा जोक था। अब भाई और किसी को डाउट नहीं है तो सक्सेशन और असाइनमेंट पढ़ना चालू करते हैं और इसको खत्म करते हैं। आ जाओ। डिस्टिंक्शन, सक्सेशन और असाइनमेंट समझा दिया। ये मरने के बाद, ये जीते जी। ठीक है, एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज सक्सीड नहीं हो सकती हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया। केवल एसेट नहीं, असाइनमेंट में ये जीते जी होता है। केवल लाइबिलिटी कभी भी सक्सीड नहीं होती है। ठीक है, कि मैं तो अपनी लाइबिलिटी तेरे को दे रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। चलो भाई, पढ़ लो इसको, शिरिन। Where the benefits of a contract are given by succession, then both the burden and benefits attaching to the contract are passed to the successor. देखो, जब किसी However, को the वेयर द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन बाय सक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था एक्स का और वाई का, तो सर एक्स इसमें मर गया, तो सर एक्स का सन यहां पर आके इसको रिप्लेस करता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसको मिल रहा है? कि सर एक्स के मरने के बाद सन को मिल रहा है, तो ये हो गया सक्सेशन। ठीक है, तो जब सक्सेशन का बेनिफिट सन को मिल रहा है, तो सर बेनिफिट भी मिलेगा और बर्डन भी मिलेगा, दोनों होगा। बेनिफिट भी मिलेगा, बर्डन भी मिलेगा। झील, अपने ना गंदे ख्यालों से बाहर आ जाओ और यहां पर ध्यान दो। ठीक है, तो बेनिफिट भी मिलेगा और बर्डन भी मिलेगा। ठीक है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, एसेट भी मिलेगी और लाइबिलिटीज भी मिलेंगी सक्सेशन पे। ठीक है, सो वेयर द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन बाय सक्सेशन, then both the burden and benefits attaching to the contract are passed to the successor. Perfect. Next, however, the liability of the successor will be limited to the extent of property inherited by him only. जितनी रुपए की एसेट्स है या बेनिफिट्स सक्सीड की है, उससे ज्यादा का लाइबिलिटी चुकाने को नहीं बोला जा सकता। एग्जाम्पल वही है जो मैंने आपको समझाया था। आ जाओ असाइनमेंट पढ़ते हैं। असाइनमेंट में तो एक ही लाइन दी हुई है, फटाफट फिनिश करते हैं। When the benefits are given by assignment, assignment मैंने आपको क्या समझाया, जीते जी होता है, मरने के बाद क्या होता है, सक्सेशन होता है। So when the benefits are given by assignment, only benefits are passed, not the burdens. Burden cannot be assigned to anyone. इसका मतलब जो मेन जो आपको बोलना चाह रहा हूं ना, only burdens cannot be assigned to anyone। मेन चीज ये है। देव बोल, क्या हुआ?
पर एक थोड़ा सा डाउट अभी रह गया, सक्सेशन में ओनली लायबिलिटी सक्सेशन में भी नहीं हो सकता ना? क्या बोल रहा है, जोर से बोल, जोर से बोल, क्या बोल रहा है? जैसे असाइनमेंट में था कि ओनली लायबिलिटी नहीं कर सकते बराबर, हाँ, असेट ओनली एंड लाइबिलिटी कैन नेवर बी असाइन। हाँ, तो सक्सेशन में ओनली लायबिलिटी हो सकता है। सक्सेशन में तो इतना क्लियर बोला हुआ है कि जितने की एसेट है उससे ज्यादा लाइबिलिटी असाइन नहीं हो सकती। तू कह रहा है एसेट जीरो दी है तो लाइबिलिटीज भी जीरो हो जाएगी। बात समझा है ना? आंसर मिला या नहीं? हाँ, पर ओनली लाइब अगर वो उसके पास सिर्फ लायबिलिटी है, जब उसको सक्सीड किया तो ओनली लायबिलिटीज पास ऑन नहीं होगी ना। ओके। हमारा फॉर्मूला तो सिंपल है, जितने रुपए की एसेट है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं। हाँ, वो समझ गया। जब कोई एसेट मिली नहीं तो लाइबिलिटी, ओनली लाइबिलिटी कैसे दोगे बेटा? ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, एक बार है ना सेम लिंक पे रिज्वाइन करो, फिर आगे का करते हैं।